नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपना YouTube चैनल सक्सेस मिरर में। मैं हूं बादल कुमार आपके साथ, जो कि जीके का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं बताने वाला हूं। हर एक कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन जो कि आपको अच्छा मार्क्स देने में सफल करेगी। चलिए मैं बताता हूं। करो या मरो का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? करो या मरो का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? तो जिसका सही आंसर है वो मैं बता देता हूँ आपको। ये सही आंसर इसका है पहला महात्मा गांधी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है इस प्रकार है। अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो जिसका सही आंसर है वो अपना सूरत है। जो अंग्रेजों के द्वारा भारत में पहली फैक्ट्री जो स्थापित की थी वो सूरत में की थी। चलिए अगले क्वेश्चन के लिए चलता मैं आपको। निम्नलिखित में से किस वर्ष में 26 जनवरी का दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था? निम्नलिखित में से किस वर्ष में 26 जनवरी का दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था? तो चलिए ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। इसका सही आंसर बता देता हूँ। इसका सही आंसर है 1930 ईस्वी में 26 जनवरी के रूप में मनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन को लेकर चलता हूँ मैं आपको। मेरा अगला क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार है। बंगाल में राजस्व का इस्तेमाली बंदोबस्ती या अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? इसका जो सही आंसर है वो अपना कॉर्नवालिस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो जिसका सही आंसर है वो बता देता हूँ। इसका सही आंसर है J.A. हिकेस। तीसरा नंबर जो है वो है इसका सही आंसर। ठीक है, चलिए मैं अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ आपको। किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? इसका जो सही आंसर है वो मैं बता देता हूँ। इसका सही आंसर है वो अपना दूसरा नंबर है लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसको डेजर्ट फॉक्स कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको डेजर्ट फॉक्स कहा जाता है? इसका सही आंसर है वो अपना है तीसरा नंबर जनरल रोमेल। तीसरा नंबर इसका सही आंसर है जनरल रोमेल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को ले चलता हूँ मैं आपको। अगला क्वेश्चन मेरा इस प्रकार है। मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ाने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ाने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? तो जो इसका सही आंसर है वो बता देता हूँ। इसका सही आंसर है मलिक काफूर। ठीक है, इसका सही आंसर मलिक काफूर है। आप इसे अच्छे से देख लें, सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अगले क्वेश्चन के लिए चलता हूँ। अगला क्वेश्चन मेरा इस प्रकार है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक किसे कहा जाता है? तो ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है आपके लिए। चलिए इसका जो आंसर बता देता हूँ मैं। इसका आंसर जो है वो है दूसरा नंबर A.O. ह्यूम। ठीक है, A.O. ह्यूम। चलिए अगले क्वेश्चन के लिए चलता हूँ। मेरे जो अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है। सन 1916 ईस्वी में कलकत्ता में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? सन 1916 ईस्वी में कलकत्ता में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर है बता देना चाहता हूँ आपको। इसका सही आंसर जो है वो है अपना चौथा नंबर एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट है इसका सही नाम है आपको। सभी ने अवज्ञा और करों का भुगतान न करने के लिए महात्मा गांधी को प्रेरणा किससे मिली थी? सभी ने अवज्ञा और करों का भुगतान न करने के लिए महात्मा गांधी को प्रेरणा किससे मिली थी? तो जिसका सही आंसर है वो मैं बता देता हूँ। इसका सही आंसर जो है वो अपना है पहला नंबर थारा से मिली थी। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलता हूँ मैं आपको। मेरा जो अगला क्वेश्चन है इस प्रकार है। गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए निम्नलिखित में से कौन गया था? गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए निम्नलिखित में से कौन गया था? चलिए इसका आंसर जो है महत्वपूर्ण है आपके लिए, हर एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए मैं बता देता हूँ इसका आंसर।
इसका जो आंसर है वो अपना तीसरा नंबर है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन को ले चलता हूँ मैं। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? इसका सही आंसर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए इसका सही आंसर जो बता देता हूँ, सर BN राव। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे ले चलता हूँ मैं आपको। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? जो सही आंसर है वो अपना बताता हूँ। सही आंसर इसका JB मावलंकर। चलिए